ओम नमः शिवाय सभी को। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि आ रही है, आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा हम सब पर, हमारे परिवार पर बनी रहे। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन है कि भगवान शंकर को क्या प्रिय है, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या कौन सी सुगंध उनको प्रिय है और किस तरह का पुष्प उनको बहुत प्रिय लगता है, जिससे कि आज के दिन जो शिवरात्रि का आ रहा है उसमें हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो आपके भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो हम संभवतः कर पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शंकर को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। उनको केतकी का फूल, तुलसी की पत्ती, शंख का जल, कुमकुम या सिंदूर, नारियल का पानी और हल्दी ये कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। और भगवान शंकर को जो बहुत प्रिय है वो है जल, बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कर्पूर, दूध, चावल, भस्म, रुद्राक्ष और सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है गंगा जल। और अब मैं आपको बताऊंगी भगवान को सुगंध जो प्रिय है, जो सबसे प्रिय सुगंध है वो है चंदन और गुलाब। और जो भगवान को भोग में बहुत प्रिय है वो है भांग, पंचामृत और इसी के साथ ही आंवला, रेवड़ी और मिश्री, गुड़, चना, आटे की पंजीरी और चिरौंजी। उसके साथ ही जो बहुत प्रिय है वो भगवान शंकर को है चावल की खीर। इसी के साथ ही अगर आप भगवान शंकर को 5 फल चढ़ाते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो। भगवान शंकर और माँ पार्वती को जो बहुत प्रिय है वो है पंचमेवा। अगर आप पंचरत्न नहीं दान कर सकते, किसी को नहीं दे सकते हैं पंचरत्न, तो आप पंचमेवा भी अगर चढ़ाते हैं तो उसका भी आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना पंचरत्न का मिलता है। जल चढ़ाने के बाद, सारी सामग्री चढ़ाने के बाद भगवान शंकर की 3 परिक्रमा की जाती हैं और वो भी पूरी नहीं की जाती, आधी की जाती हैं। अगर आप किसी तरह की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं या फिर किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, तो अगर आप कुछ समय तक, जब तक आंवले का सीज़न है, 5 आंवले भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो उससे भगवान की प्रसन्नता के पात्र आप बनते हैं। अगर आप अपनी व्यस्तता की वजह से या स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से या किसी भी कारण से अगर आप तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, अगर आप भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग तक नहीं दर्शन करने जा पा रहे हैं, तो आप सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई भगवान शंकर के उसी रूप को समर्पित करते हुए अपने घर के पास के मंदिर में चढ़ाइए और उस मिठाई को, उस प्रसाद को आप 5 लोगों में वितरित कीजिए, तो आपको उस स्थान पर जाने का वही फल मिल जाता है जहाँ पर कि आप जाना चाह रहे थे यात्रा करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 लोगों को ही देना है, कम से कम 5 लोगों को वो प्रसाद देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना वितरित करते हैं प्रसाद को, भगवान शंकर की उतनी ही प्रसन्नता आपके ऊपर होती है। जो भी बिल्वपत्र आप भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, ध्यान रखिए कि एक तो वो साफ़ हो और कभी भी खाली बिल्वपत्र नहीं चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र के तीनों पत्तों के ऊपर आप या तो सफ़ेद चंदन या घी या जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप वो चीज़ का टीका ज़रूर लगाइए। और अगर आप सफ़ेद चंदन से राम राम लिखते हैं और वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान शंकर की बहुत कृपा आपको मिलती है। और अगर आप शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो उससे तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ ही आपके पितरों की कृपा भी आप पर मिलनी शुरू हो जाती है। शमी का पत्ता एक ऐसा है जिसको कि सब भगवान को चढ़ाया जा सकता है, वो सभी भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो भगवान शंकर का दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ आप रोज़ करिए या फिर सुनिए। जब भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो उनके मंदिर का जो द्वार होता है उसमें बिल्कुल ऊपर
और सेंटर में संयज्ञ जी उनके गण हैं, उनका वास होता है। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो उनसे आज्ञा लीजिए और फिर नंदी बैल से आज्ञा लेके आप भगवान शंकर की पूजा कीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल जो बच जाता है वो नंदी बैल जी के सीधे पैर पर जरूर चढ़ाइए और मंदिर से वापस आते हुए शिव जी की जलहरी से थोड़ा सा जल आप जरूर अपने घर लेके आइए और उसका सेवन कीजिए। ये तो वो सारी बातें हो गई जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए मंदिर जाते हुए। लेकिन अगर आप मंदिर में भगवान शंकर के पास, माँ पार्वती के पास एक छोटे से बच्चे के तरह से जाते हैं तो उनकी अपार प्रसन्नता आपके ऊपर होती है, क्योंकि ज्ञान का घमंड भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। जितना आप अपनी सहूलियत के हिसाब से और टाइम के हिसाब से कर सकें आप उतना आराम से कीजिए। मन में किसी भी तरह का वहम लाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर भगवान को आप भावपूर्ण प्रणाम भी करते हैं तो भगवान उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस वीडियो का एंड मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल नोट पे करूँगी। अगर आप किसी भी तरह की पूजा करने में असमर्थ हैं तो भगवान की सबसे बड़ी पूजा ये होती है कि आप किसी का भी दिल ना दुखाएं। प्रत्येक जीवात्मा में भगवान का वास होता है। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान को परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस भगवान को परेशान कर रहे हैं जिसकी कि आप पूजा करते हैं। मिलते हैं अगली बार इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन को लेके। तब तक आप कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन मिल जाए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।